अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम और लास्ट क्लास में हमने एल्गी कंप्लीट किया था, जो लोएस्ट ग्रुप है प्लांट्स का। एल्गी में हमने ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी पढ़ा था। क्या आप लोगों को याद है कि एल्गी मोस्टली एक्वाटिक होते हैं? हमने समझा था, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो जो मोस्टली फ्रेश वाटर थे, चाहे वो ब्राउन और रेड एल्गी हो जो मोस्टली मेरीन थे पर मिलते पानी में थे, एक्वाटिक। हमने पढ़ा था कि वो सारे एल्गी नॉन कॉर्मोफाइट्स होते हैं, यानी उनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती, ऐसा रूट, लीफ, स्टेम ये नहीं मिलता, एकदम थैलस लाइक बॉडी होती है। हमने पढ़ा था कि वो नॉन या ट्रेकियोफाइट्स होते हैं, यानी उनमें जाइलम, फ्लोएम, वस्कुलर टिश्यूज नहीं मिलते। हमने समझा था कि वो जो हैं नॉन स्पर्मेटोफाइट हैं या क्रिप्टोगैम्स हैं, जिनमें सीड यानी नहीं होती है। ये सब जनरल बातें करी थी, हालांकि वो ऑटोट्रॉफिक है, ये भी हमने पढ़ा था। और उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसे समझा था। उनमें सभी टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous सब तरीके से था। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब कुछ क्यों याद दिला रही हूँ। और हाँ, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स भी थे, उनमें एम्ब्रियो नहीं बनता था, जाइगोट बनता था बट एम्ब्रियो नहीं बनता था। मोस्ट ऑफ देम हैप्लॉन्टिक थे। गैमेटोफाइट उनकी डोमिनेंट स्टेज थी और उनमें होमोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता था। स्पोरोफाइट वाज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय जाइगोट, बाकी सारा सब कुछ गैमेटोफिटिक बॉडी होती थी। और उनमें जाइगोटिक मियोसिस होता था, जाइगोट के अंदर मियोसिस होता था। स्टूडेंट्स, ये सब इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि आज जो हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करेंगे वो एल्गी में कैसे इवॉल्वमेंट हुआ, कैसे एडवांसमेंट हुआ और उससे कैसे मोर एडवांस प्लांट्स बने। तभी तो हम पहले एल्गी पढ़ रहे हैं, फिर ब्रायोफाइट, फिर और एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स, फिर और एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स और फिर मोस्ट एडवांस्ड अभी तक के एंजियोस्पर्म्स को हम स्टडी करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे फिशेस, फिशेस से एम्फीबियंस, एम्फीबियन से रेप्टाइल और फिर रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स बने हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये एवोल्यूशन चलता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब प्लांट किंगडम का सेकेंड ग्रुप, एंड दैट इज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो है स्टूडेंट्स, हम सब पढ़ के हम बाद में ये भी पॉइंट्स बनाएंगे कि एल्गी से सिमिलैरिटी क्या है इनकी और एल्गी से डिफरेंसेस क्या है। जहाँ जहाँ वो पॉइंट आएगा वहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। हम कई सारी ट्रिक्स से भी इनको लर्न करेंगे। सबसे पहले ये किस डिवीजन में आते हैं। सो इनका जो डिवीजन है, जैसे क्लोरोफाइटा था जिसमें क्लोरोफाइसी क्लास है, फियोफाइटा था या रोडोफाइटा था जिनमें रिस्पेक्टिव क्लास थी एल्गी की। यहां पर डिवीजन है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और ये जो टर्म ब्रायोफाइटा है ये दिया था ब्राउन ने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ब्राउन। एल्गी की स्टडी को हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स, हमने उसे कहा था एल्गोलॉजी। यहां पर ब्रायोफाइट्स की स्टडी को कहते हैं ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये तो अपने को समझ ही आ जाएगा, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। अब वहां पर भी हमने फादर पढ़े थे, फादर ऑफ फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, जो एल्गी की स्टडी है। ऐसे ही यहां पर भी हम फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की बात करते हैं और फिर हम फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी दोनों लिखेंगे, जैसे हमने एल्गी में लिखा था। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जो है वो है हेडविग, बट स्टूडेंट्स कई बुक्स में कैवर का नाम भी लिखा हुआ है। तो इन दोनों में से जो भी एक ऑप्शन आए, बट अगर दोनों ऑप्शंस आएंगे तो हमारी फर्स्ट चॉइस हेडविग होगी। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडियन ब्रायोफाइट्स पे बहुत काम किया है प्रोफेसर शिवराम कश्यप ने। कैसे याद रखेंगे, शिवजी और राम जी। सो शिवजी के इष्ट हैं राम, राम जी के इष्ट हैं शिव, सो शिव राम कश्यप। पर अब इसको राम शिव कश्यप मत पढ़ लेना। मैंने इसे कैसे याद किया था मेरे टाइम पर कि शिवजी ऊपर हिमालय में, तो ऊपर से शुरू कर रहे हैं शिवजी और फिर राम जी नीचे अयोध्या में, तो शिव राम कश्यप। आप कैसे भी याद करिए। अब जो ब्रायोफाइट्स हैं एल्गी से ज्यादा इवॉल्व है और टेरिडोफाइट से कम इवॉल्व है। एल्गी मेनली किसमें रहते हैं, पानी में। ये पहले लैंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो लैंड पे जिंदा रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इन्हें अपने रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। कैसे, वो हम देखेंगे।
ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसा कि हम एनिमल्स में एम्फीबियंस की बात करते हैं, जैसे जिसमें फ्रॉग आते हैं, टोड्स आते हैं। फ्रॉग लैंड पे रह सकता है, लेकिन अपना फर्टिलाइजेशन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, मेल और फीमेल गैमीट की मेटिंग के लिए पानी चाहिए ही चाहिए, तभी तो उसे एम्फीबियन कहते हैं। एम्फी मीन्स बोथ, it can live on land as well as in water, but it needs water for its reproduction. एनिमल्स में फिशेस सिर्फ पानी में रहती हैं, बोलते हैं ये मछली जल की रानी है। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, वो टोटली लैंड एनिमल्स हैं, ट्रू लैंड एनिमल्स हैं। दे कैन लिव ऑन लैंड एंटायरली, पूरी की पूरी लाइफ अपनी लैंड पे कर सकते हैं, इवन इंक्लूडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट फ्रॉग, एम्फीबियंस ऐसा नहीं कर सकते, वो लैंड पे रह तो सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन के लिए पानी पे डिपेंड होते ही होते हैं। बिल्कुल सेम कहानी ब्रायोफाइट्स की है। एल्गी तो फिशेस जैसे हो गए, सिर्फ पानी में रहते हैं। रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मान लीजिए, और ये है प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये स्टूडेंट्स। सो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। And why they are called amphibians of plant kingdom? Because they can live in soil. लैंड पे रह सकते हैं ये, लेकिन पानी चाहिए ही चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं लिख देती हूँ एज एनसीईआरटी की लाइन है, दे कैन लिव इन सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी मतलब लैंड, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, dependent on water for sexual reproduction। और sexual reproduction में भी किस स्टेप के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन पानी में ही होगा। एक्चुअली पानी में नहीं होता है, पर पानी की जरूरत होती है उसके लिए। कैसे, वो अपन पढ़ेंगे। सो ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हाँ, ये पहले लैंड प्लांट्स हैं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो हमने फंजाई पढ़ा, एक्चुअली तो प्लांट में नहीं आता है फंजाई, बट हाँ थैलोफाइटा है वो, या जो हमने एल्गी पढ़ा वो एक्वाटिक है। सो ये आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स। बट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं बोल सकते हो। ट्रू तब बोलेंगे अगर वो अपना रिप्रोडक्शन भी लैंड पे कर सकता, बट इसको पानी चाहिए। सो दे आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स। और ओरिजिन किससे हुआ होगा? ओरिजिन फ्रॉम एक्वाटिक प्लांट्स, यानी कि पहले पुराने समय में लाइफ जो है वो पानी में, हमें पता है, हमने पढ़ा है, हम 12th में पढ़ेंगे एवोल्यूशन में, कि हमारी जो सबसे पहले अर्थ पे पानी था उसमें लाइफ आई थी। चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो जैसे एल्गी, वो पानी में थे, और फिर धीरे धीरे पानी से लाइफ लैंड पर आई। तो ब्रायोफाइट्स जो है वो उन्हीं एक्वाटिक प्लांट्स में कुछ एवोल्यूशन हुए होंगे, और इस तरह से ये लैंड पे सर्वाइव करने लगे होंगे। हालांकि स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट जो है वो 40 to 50 सेंटीमीटर लंबा है केवल। सो दे आर नॉट वेरी टॉल प्लांट्स, दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। तो आइए अब हम इनके जनरल कैरेक्टर्स को पहले स्टडी करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। फिर हम ब्रायोफाइट्स जो हैं उनकी क्लासेस को देखेंगे, उनके जो ग्रुप्स हैं, जैसे लिवरवर्ट्स है, मॉसेस है, हॉर्नवर्ट्स है, उसकी बात करेंगे। नाउ यहाँ पर मैं एक चीज और लिख देती हूँ जो बिल्कुल कॉमन पॉइंट है, और वो ये कि ये भी नॉन स्पर्मेटोफाइट्स हैं, लाइक एल्गी। स्पर्मेटोफाइट्स यानी सीड नहीं बनेगा, और ये इसको नॉन स्पर्मेटोफाइट्स भी बोल सकते हैं, और इसका एक और नाम होता है क्रिप्टोगैम्स है, लाइक एल्गी। ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल एल्गी की तरह हैं। इनफैक्ट एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स तीनों नॉन स्पर्मेटोफाइट्स या नॉन सीड फॉर्मिंग है, जिन्हें क्रिप्टोगैम्स हमने कहा था। अब आइए इसके जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। सो फर्स्ट इज हैबिटेट। हमने पढ़ा है एल्गी एक्वाटिक है, ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। सो दे आर टेरेस्ट्रियल। हालांकि दे विल नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट दे आर टेरेस्ट्रियल। अब लैंड पे भी ये कैसी जगह पे रहते हैं? देखिए, नेचुरली ये ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ थोड़ा बहुत पानी आसपास हो, थोड़ी डैम्प, थोड़ा सी नमी हो, थोड़ी सी शेडी एरिया हो, बहुत ज़्यादा धूप वाला एरिया नहीं हो। सो ये कहाँ पर मिलते हैं? डैम्प
मॉइस्ट या ह्यूमिड लिख देते हैं, एक ही बात है, थोड़ी सी नमी वाला एरिया है और शेडी एरियाज है। हिल्स पे बड़ा कॉमनली मिलते हैं ये। इनफैक्ट स्टूडेंट वेस्टर्न हिमालयाज जो हैं उसमें इतने ब्रायोफाइट्स मिलते हैं कि उसे ब्रायोफाइट्स की खदान बोलते हैं। सो मैं यहां पर लिख देती हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न हिमालयाज, ये सब क्वेश्चंस हैं, दे आर नोन एज गोल्ड माइन्स, सोने की खदान है, ऐसे ही ये ब्रायोफाइट्स की खदान है, गोल्ड माइन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। हिली एरियाज में बहुत मिलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, दे आर फाउंड इन हिली एरियाज, राइट। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डैम्प, ह्यूमिड, शेडी एरियाज, क्योंकि शेड वाले एरियाज में मिल रहे हैं तो हम इन्हें और क्या कह सकते हैं कि ये सायोफाइट्स हैं। सायोफाइट्स का मतलब ही जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, फाइट मीन्स प्लांट, सायो मीन्स शेड, सो दे आर शेड लविंग प्लांट्स। नाउ ये क्यों ऐसी जगह पे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एक तो इन्हें वाटर चाहिए आसपास में, तो इस तरह का जो है इनका एनवायरनमेंट होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो एक्वाटिक होते हैं, बट ये एक्सेप्शनल है। मोस्टली अगर हम मेजॉरिटी की बात करेंगे तो वो टेरेस्ट्रियल ही होता है। तो मैं इसी में अब दूसरा पॉइंट लिखती हूं, एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स। एक्वाटिक में हमें 3 नाम आने चाहिए। पहला रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सिया फ्लूटेंस, फ्लूटेंस नाम से ही समझ में आ रहा है, देखो फ्लूइड, फ्लूटेंस फ्लूइड। दूसरा है रिकोकार्पस, रिकोकार्पस, ये सब पानी में मिलने वाले ब्रायोफाइट्स हैं। और तीसरा है फॉन्टिनालिस, फॉन्टिनालिस, ये एक्वाटिक है। और अदरवाइज ये मोस्टली क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल। तो ये भी एक एल्गी से डिफरेंट है। एल्गी जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, एक्वाटिक रहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इनमें न्यूट्रिशन कैसा मिलेगा। भाई ये प्लांट किंगडम में है, और अगर ये प्लांट किंगडम में है तो नेचुरली ये कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे और अपना खाना खुद बनाएंगे। और वो भी किससे बनाएंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक नहीं, फोटो ऑटोट्रॉफिक, यानी फोटोसिंथेटिक होंगे। ये पॉइंट तो कॉमन है। ये सेम पॉइंट हमने कहाँ लिखा था, एल्गी में भी लिखा था। इसमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स मिलेंगे, बिल्कुल ग्रीन एल्गी की तरह, मोस्ट एडवांस ग्रीन एल्गी की तरह क्लोरोफिल ए बी वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। जैसे ये तो मोस्टली हैं, बट कुछ होते हैं जो सैप्रोफिटिक हैं। सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड डीकेइंग पर फीड करते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं सारे। और यहां पर हमें 2 नाम याद रखने, एक है स्टूडेंट्स क्रिप्टोथैलस और एक है बुक्सबॉमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्सबॉमिया, इसे बग मॉस भी कहते हैं। और दूसरा हमें एक और याद रखना है, दैट इज क्रिप्टोथैलस। धीरे धीरे याद हो जाएगा जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे। ये सैप्रोफिटिक हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स कुछ होते हैं जो एपीफाइटिक हैं। एपीफाइटिक, इसका क्या मतलब है, एपी मतलब अपॉन, फाइट मीन्स प्लांट्स। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं। अब आप कहोगे मैम दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं तो क्या उससे न्यूट्रिशन लेते हैं? नहीं, ये ग्रीन कलर के हैं, खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं, सिर्फ स्पेस के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं। अदरवाइज ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर सकते हैं। सो ये जो हैं ये स्पेस पैरासाइट्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेस के लिए केवल ये दूसरे पे डिपेंड है, स्पेस पैरासाइट्स। अदरवाइज ऑटोट्रॉफिक होंगे, तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख देती हूं ताकि अपन कंफ्यूज नहीं हो। ऑटोट्रॉफिक है बट सिर्फ जगह के लिए। यहां पर हमें एक नाम जो है वो याद आना चाहिए, वो है फ्रूलेनिया। मैं एक एपीफाइटिक ब्रायोफाइट का नाम लिख रही हूं, फ्रूलेनिया, विच इज अ स्पेस पैरासाइट। नाउ आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम और बातें पढ़ते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि आखिर इनका साइज कैसा होता है। सो थर्ड पॉइंट, साइज। इनका ज्यादा साइज नहीं होता है, इनका प्लांट बहुत छोटा होता है। सो प्लांट इज स्मॉल साइज्ड, छोटा सा।
बहुत लंबे लंबे पेड़ जैसा, जब हम पेड़ हमारे को कोई बोलता है तो जो हम बड़ा बड़ा इमेजिन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, स्मॉल साइज्ड। और क्यों होते हैं स्मॉल साइज स्टूडेंट्स? क्योंकि जैसे एल्गी में होता है ना, एल्गी में जाइलम फ्लोएम नहीं थे, वस्कुलर टिश्यूज नहीं थे, यहाँ भी नहीं है। जो नेक्स्ट टेरिडोफाइट है वहाँ पहली बार वस्कुलर टिश्यू बनेगा। सो यहाँ पर क्योंकि वस्कुलर टिश्यू नहीं है तो नेचुरली अगर बहुत बड़ा मान लीजिए कोई ब्रायोफाइट है और जाइलम फ्लोएम ही नहीं है तो फिर फूड वाटर का कंडक्शन कैसे होगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए इनकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। दे आर स्मॉल साइज, दे डू नॉट ग्रो टू ग्रेट हाइट एंड दिस इज ड्यू टू एब्सेंट vascular tissue, xylem phloem, absent vascular tissues, right? जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल देती हूं स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट का और लार्जेस्ट ब्रायोफाइट का, ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। और यहां पर हम लिख लेते हैं लार्जेस्ट ब्रायोफाइट। आपको आइडिया लग जाएगा ये कितने बड़े होते हैं स्टूडेंट्स। जो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है ज़ूपसिस, वो केवल 5 मिलीमीटर बड़ा है, सिर्फ 5 मिलीमीटर्स। सो दिस इज ज़ूपसिस एंड दिस इज हार्डली 5 मिलीमीटर। अब इसका साइज पूछते नहीं है, पर ये सिर्फ आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाने के लिए, ज़ूपसिस। जबकि जो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है विच इज डॉसोनिया, ये करीब 50 to 70 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर भी नहीं है। अब आप सोच सकते हो कितना छोटा सा हेड। आप इसको नोट करिए। अच्छा, एक चीज़ और लिख ही लेते हैं ना यहीं पर। तो मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें वस्कुलर टिश्यूज नहीं है, यानी हम इन्हें क्या कहेंगे? एट्रेकियोफाइट्स, बिल्कुल एल्गी की तरह। दे डोंट हैव वस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट, दैट मीन्स वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। ये पॉइंट एकदम एल्गी जैसा है। एल्गी की तरह ना इसमें सीड्स बन रही हैं, एल्गी की तरह ये एट्रेकियोफाइट्स है, बट एल्गी की तरह ये पानी में नहीं मिलता, ये नॉर्मली लैंड प्लांट है। प्लीज नोट दिस। नाउ स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इसमें बॉडी टाइप कैसा होता है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल एल्गी की तरह इनमें भी ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं होते हैं। अभी हम देखेंगे ट्रू का मतलब क्या है। लेकिन हाँ, इसमें रूट जैसा, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनने लग जाता है। एल्गी में ऐसा कुछ भी नहीं था। एल्गी तो बस एक थैलस ऑर्गेनाइजेशन था, इसीलिए फंजाई और एल्गी को हमने थैलोफाइटा में रखा था। ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा में नहीं रखते हैं क्योंकि इसमें रूट, लीफ, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर्स दिखने लग जाते हैं। बट हाँ, इसमें भी ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स एब्सेंट है। और क्योंकि ये एब्सेंट है तो हमने एल्गी को भी क्या कहा था, याद है आपको? नॉन कॉर्मोफाइट्स। तो ये भी बिल्कुल एल्गी की तरह नॉन कॉर्मोफाइट्स होते हैं। बट रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। धीरे धीरे हम देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे हायर एडवांस ग्रुप्स की तरफ बढ़ेंगे प्रॉपरली फॉर्म हो जाएंगे ये। रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजॉइड कहते हैं। ऑइड का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स लाइक, जैसे डिस्कॉइड मतलब डिस्क लाइक, कहीं पर भी ऐसी ऑइड। राइजो वर्ड हम रूट के लिए यूज करते हैं, रूट जैसा है तो राइजॉइड, स्टेम जैसा है तो कॉलॉइड, और लीफ के लिए हम फिलो वर्ड यूज करते हैं या फाइल वर्ड यूज करते हैं। लीफ जैसा है तो फिलॉइड। ये स्ट्रक्चर्स इसमें मिलते हैं। काम वही करेंगे ये। क्या काम करेंगे? स्टेम जैसा जो स्ट्रक्चर है वो उसको थोड़ा सा इरेक्ट खड़ा होने में मदद करेगा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है इनमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करेगा। और रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इन्हें अटैच होने में हेल्प करेगा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेटम से, और साथ में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करेगा। तो बिल्कुल वैसे ही काम है, पर ट्रू नहीं है। ट्रू क्यों नहीं है? एक्चुअली ट्रू का क्या मतलब होता है? ट्रू के दो मतलब होते हैं स्टूडेंट्स। नंबर वन, ट्रू रूट लीफ स्टेम तब बोलते हैं जब उनके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हो, और दूसरा जब वो स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड बॉडी पे अगर ये प्रेजेंट होता है। जैसे हम जो पेड़ देखते हैं आम का, नीम का, वो सब डिप्लॉयड बॉडी है, स्पोरोफाइट बॉडी है, उसके रूट प्लांट लीव्स हैं, उनके सेल्स डिप्लॉयड हैं, उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। बट अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि जो मेन बॉडी बनती है इनकी
ब्रायोफाइट्स की वो गैमेटोफाइट होता है, उसमें ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए हम उन्हें ट्रू नहीं कह सकते हैं. सो दे आर ऑल्सो नॉन कॉर्मोफाइट जस्ट लाइक द एल्गी. अब आइए देखते हैं कैसी होती है इनकी बॉडी, प्लांट बॉडी कैसी होती है. सो लेट्स राइट डाउन द पॉइंट नंबर 6, बॉडी. अब स्टूडेंट्स इनकी जो बॉडी है थैलस जैसी ही है, इट इज थैलस लाइक, लेकिन एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएशन है, बेटर डिफरेंशिएशन है. तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिखती हूं, प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड. हालांकि अभी प्रॉपर ट्रू स्ट्रक्चर्स नहीं बने हैं, बट मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी. नाउ थैलस लाइक है, थैलस नहीं कह रहे हैं, थैलस लाइक. थैलस किसकी है? फंजाई और एल्गी की, उन्हें थैलोफाइटा ग्रुप डिवीजन में रखते हैं. सो इट इज थैलस लाइक. छोटी सी प्लांट बॉडी होगी, थैलस जैसी होगी, वो ऐसी जैसे सपोज ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेटम है, तो इसके पैरेलल यानी प्रोस्टेट भी हो सकती है, और क्योंकि स्टेम जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो थोड़ी खड़ी हुई इरेक्ट भी हो सकती है. सो मे बी प्रोस्टेट और इरेक्ट, कैसी भी मिल सकती है, और इरेक्ट. ठीक है. अब इनकी जो प्लांट, अच्छा, और ये अटैच होंगे सबस्ट्रेटम से, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय, बताइए क्या लिखूं? बाय. राइजोइड, कोलॉइड या फिलॉइड? नाम से ही समझ में आ रहा है, राइजोइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर. अभी हम बनाएंगे डायग्राम्स भी. और राइजोइड्स जो हैं, हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि अलग अलग ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स में अलग अलग तरह का राइजोइड होता है. किसी में राइजोइड यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है, किसी में वो बहुत सारे सेल्स का यानी मल्टी सेल्युलर होता है. सो एनसीईआरटी में लिखा है अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स. हम देखेंगे किस ग्रुप में कैसा होता है. अब इनकी जो प्लांट बॉडी है, जब आप देख रहे हो ब्रायोफाइट को, तो जो एक फ्री लिविंग जो एक्चुअली बॉडी है जिसमें ऐसे रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो गैमेटोफिटिक बॉडी होती है स्टूडेंट्स. एल्गी की तरह इनकी भी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है, लेकिन एल्गी में तो स्पोरोफिटिक बॉडी बनती ही नहीं है, बस एक जाइगोट बनता है डिप्लॉइड, स्पोरोफिटिक को जो रिप्रेजेंट करता है. यहां पर एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, लेकिन वो स्पोरोफाइट जो है स्टूडेंट्स, वो न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकता अपना, ऑटोट्रॉफिक नहीं है. वो मेन प्लांट बॉडी यानी गैमेटोफाइट के ऊपर ही अटैच होगा और उससे ही नरिशमेंट ड्रॉ करेगा, उस पर डिपेंडेंट है, वो फ्रीली नहीं रह सकता, कुछ समय के लिए बनता है. तो हाँ, दिखता है अपने को. एल्गी से थोड़ा एडवांसमेंट हो गया है. एल्गी में तो स्पोरोफाइट मतलब बस वो जाइगोट था, यहाँ पर डेफिनेटली स्पोरोफाइट स्टेज रहेगी कुछ देर, पर वो फ्री लिविंग स्टेज नहीं है, वो मेन प्लांट बॉडी नहीं है, वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, वो डिपेंडेंट है ऑन गैमेटोफिटिक स्टेज, राइट. तो प्लांट बॉडी जो है उसमें एक्चुअली दो स्टेजेस दिखेंगी हमें. जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी का मतलब जो फ्री लिविंग है. फ्री लिविंग मतलब किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, अपना खाना खुद बना सकती है, अपना सब कुछ, रहना वहना सब कुछ खुद कर सकती है, फ्री लिविंग है. ऑफ कोर्स बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है, मल्टी सेल्यूलर है, और गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस गैमीट्स, उसे कहते हैं गैमेटोफाइट या गैमेटोफिटिक स्टेज. सो मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट. और ये हमेशा मैंने आपको एल्गी में पढ़ाया है लास्ट क्लास में, हैप्लॉइड होगी, और ये प्रोड्यूस करेगी गैमीट्स, वो भी हैप्लॉइड होंगे. यानी गैमीट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? बाय माइटोसिस. क्लियर है सब कुछ अच्छे से? ये मेन प्लांट बॉडी है. इसी पर स्टूडेंट्स राइजोइड, कोलॉइड, फाइलॉइड ये सब स्ट्रक्चर्स होंगे. सो बियर राइजोइड्स इसी पर होंगे, कोलॉइड वगैरह सब कुछ. कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए डिपेंडेंट स्टेज बनती है स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है, हालांकि है मल्टी सेल्यूलर. सो इट इज मल्टी सेल्यूलर, डिप्लॉइड, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिप्लॉइड,
क्योंकि यहां पर ये दोनों गैमीट्स फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से शुरू हो गई स्पोरोफाइट स्टेज, फिर जाइगोट में माइटोसिस होगा, एम्ब्रियो बनेगा और बॉडी बनेगी, वो स्पोरोफाइट है। लेकिन ये जो स्पोरोफाइट है स्टूडेंट्स, ये फ्री लिविंग नहीं है, ये डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ड्रॉज नरिशमेंट फ्रॉम इट। ये अपना खाना किससे लेता है? गैमेटोफाइट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, डिपेंडेंट है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये गैमेटोफाइट के ऊपर एक पैरासाइट की तरह है, पैरासिटिक है ये इसके ऊपर। दोनों मल्टी सेल्यूलर है, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये मेन प्लांट बॉडी फ्री लिविंग है, ये डिपेंडेंट या पैरासिटिक है। ये गैमीट्स बनाएगा और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स। नाम ही है स्टूडेंट्स स्पोरोफाइट, मतलब स्पोर्स बनाएगा ये। और कैसे बनाएगा ये? मियोसिस से, बाय मियोसिस। तो स्पोर्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स? हैप्लॉइड होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इन स्पोर्स को क्या कहते हैं? मियोस्पोर्स। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही दोनों गैमीट्स बने और जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। जाइगोट से एम्ब्रियो बना, बॉडी बनी, और उसमें जैसे ही मियोसिस हुआ और स्पोर बने, ये हैप्लॉइड हो गया। स्पोर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट, राइट? सो लेट मी राइट हियर दैट जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट होता है, क्योंकि वो पहला डिप्लॉइड सेल बनता है। और जो स्पोर्स होते हैं, मैं इन स्पोर्स की बात कर रही हूं, मियोस्पोर्स की, ये होते हैं फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, क्योंकि ये पहला हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूं। एल्गी में गैमेटोफिटिक बॉडी थी, स्पोरोफाइट तो बस जाइगोट था, बट यहां थोड़ी देर बन रही है गैमेटोफिटिक बॉडी जो दिखाई भी देगी। दूसरा, एल्गी में जाइगोट के अंदर मियोसिस होता था, बट यहां पर स्पोर्स बनने के लिए मियोसिस हो रहा है। जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा, जाइगोट में तो माइटोसिस होगा, पूरा एम्ब्रियो बनेगा, मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट बनेगा, उसमें फिर मियोसिस होगा स्पोर्स बनने के लिए। तो यहां पर क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? स्पोरिक मियोसिस। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, राइट? सो आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे पढ़ते हैं। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, यहां पर ये बताइए कि अगर आपसे कोई पूछे डोमिनेंट फेज कौन सा है तो क्या कहेंगे? बिल्कुल यही। तो मैं यहां लिख देती हूँ, गैमेटोफाइट जो है इसे मेन प्लांट बॉडी, या ये भी कह सकते हैं ये डोमिनेंट फेज ऑफ ब्रायोफाइट्स होता है। बट इसमें दोनों मिलते हैं, गैमेटोफाइट भी, स्पोरोफाइट भी, हैप्लॉइड भी, डिप्लॉइड भी। इसीलिए इसकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी, हम आगे लिखेंगे। जबकि एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक पढ़ी थी हमने। तो ये भी एक बहुत डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। नाउ अब हम देखते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है। सो इट विल बी पॉइंट नंबर 7। अपन 3 तरह का रिप्रोडक्शन लिखते हैं हमेशा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। आइए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में, चाहे ब्राउन एल्गी हो, ग्रीन एल्गी हो, रेड एल्गी हो, सब में कैसे हुआ था? फ्रैगमेंटेशन से। यहां पर भी फ्रैगमेंटेशन से हो सकता है, यानी कोई पीस, कोई टुकड़ा टूटा, इट हैज द कैपेसिटी टू गिव राइज टू द एंटायर न्यू प्लांट। बट उसके अलावा यहां पे ट्यूबर के थ्रू, बडिंग के थ्रू, एडवेंटिशियस, इसकी कोई ब्रांचेस निकली उसके थ्रू, एडवेंटिशियस ब्रांचिंग के थ्रू, और गैमी के थ्रू। ये गैमी क्या है ये हम इसी चैप्टर में अभी अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। बट आप ध्यान रख लेना, ये गैमी जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है, बाकी तो याद रहते ही हैं अपने को। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या स्थिति है? हमने एल्गी में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? सभी एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, उनमें स्पोर्स बनते थे माइटोसिस से। याद है आपको? मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है एल्गी में,
माइटोसिस हुआ तो हैप्लॉइड स्पोर्स बने, एसेक्सुअल स्पोर्स, जो जर्मिनेट करके वापस से बॉडी बना सकते हैं, न्यू फिलामेंट बना सकते हैं। जैसे अगर फेवरेबल कंडीशन है तो जू स्पोर्स बनते हैं, याद आ रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन है तो एकाइनीट, हिप्नोस्पोर्स, ए प्लानोस्पोर्स, ये सब बनता है। अब ध्यान दीजिए, ब्रायोफाइट्स में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं। ब्रायोफाइट्स में क्या, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सभी में माइटोसिस से कभी भी स्पोर्स नहीं बनेंगे। इनमें मियोस्पोर्स ही बनते हैं, जो अपन ने भी थोड़ी देर पहले बात करी। जब स्पोरोफिटिक बॉडी में मियोसिस होगा और स्पोर्स बनेंगे, जिन्हें मियोस्पोर्स बनते हैं, सिर्फ वही मिलते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे बनेंगे। अदरवाइज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोस्पोर्स नहीं बनते हैं, टोटली एब्सेंट है। सो ये एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग फीचर है एल्गी और बाकी सभी ग्रुप्स का। सो माइटोस्पोर्स, स्टोर्स क्यों लिख रही हूं, माइटोस्पोर्स एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, मैं यही लिख देती हूं ताकि हम आगे हम कंपेयर कर करके पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ताकि अच्छे से याद रह सके, और जिम्नोस्पर्म्स, इन सभी में एब्सेंट होते हैं टोटली। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ मियोसिस होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, तब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बिल्कुल होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, काफी अच्छे से होगा। दे आर मोर एडवांस देन एल्गी। एल्गी में हमने पढ़ा था आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब था कि जो गैमीट्स हैं वो आइसोगैमीट्स हो सकते हैं, यानी बिल्कुल दिखने में सिमिलर, दोनों मोटाइल या दोनों नॉन मोटाइल। याद है क्लमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स में दोनों मोटाइल थे, स्पाइरोगायरा में दोनों नॉन मोटाइल थे, आइसोगैमस। या एन आइसोगैमी, दोनों का डिफरेंट साइज, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी हो सकती है, यूडोरेना में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। और ऊगैमी भी हो सकती है, जिसमें एक बड़ा लार्ज सिंगल नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होता है और बहुत सारे मोटाइल स्मॉल मेल गैमीट्स होते हैं, उसे हमने ऊगैमस कहा था। इनमें से मोस्ट एडवांस्ड ऊगैमस होता है। एल्गी में तीनों तरह का था, बट ब्रायोफाइट्स में सिर्फ ऊगैमस होता है। सो ओनली ऊगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, ऊगैमस, अभी हम देखेंगे। फिर अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, सेक्स ऑर्गन्स, तो एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन्स थे वो यूनिसेल्यूलर थे और नॉन जैकेटेड थे, बट यहां पर वो एडवांस्ड हैं, तो वो मल्टी सेल्यूलर होंगे एंड जैकेटेड होंगे। क्या किसी को याद है वो कौन सा एल्गी है जिसमें मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड ऑर्गन्स थे? जो एक्सेप्शन था कारा, याद है आपको, अपन ने पढ़ा CHARA, कारा, ग्रीन एल्गा। लेकिन यहां पर तो सभी ब्रायोफाइट्स के मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो आइए अब हम इनके बारे में समझते हैं कि ये कैसे होते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन, उसे कहते हैं एंथीरिडियम। एल्गी में भी यही कहा था हमने, एंथीरिडियम। बट जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसे कहते हैं आर्चिगोनियम। सिंगुलर, प्लूरल आर्चिगोनिया हो जाएगा। लेकिन एल्गी में क्या कहा था, ऊगोनियम। ये दोनों मल्टी सेल्यूलर होंगे, जैकेटेड होंगे। एल्गी में यूनिसेल्यूलर थे, नॉन जैकेटेड थे। वहां मेल वाले को एंथ्रीडियम ही कहा था, लेकिन फीमेल वाले को ऊगोनियम कहा था, आर्चिगोनियम नहीं। ब्रायोफाइट्स में पहली बार आर्चिगोनिया बन रहा है, एक स्पेशल फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। इसीलिए ब्रायोफाइट्स जो हैं उन्हें कहते हैं, दे आर फर्स्ट आर्चिगोनिएट्स। इसके बाद सभी आर्चिगोनियम मिलेगा सब में। सो फर्स्ट आर्चिगोनिएट्स। तो ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, एल्गी में ऊगोनियम होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। जब हमने लाइफ साइकिल बनाई थी वहां पर मैंने बनाया भी था। अब ये कैसे मल्टी सेल्यूलर है, कैसे फंक्शन करते हैं, आइए उसको अब हम समझते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करती हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ये समझ आ गया तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वाटर का क्या रोल होता है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। करें स्टार्ट, देखें। चल पहले एक काम करते हैं, हम पहले लिखते हैं हम एंथीरिडियम के बारे में। एंथीरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मल्टी सेल्यूलर है, जैकेटेड है।
अब ये गोल होता है, राउंड शेप का होता है, तो लेट मी राइट हियर राउंडेड है, राउंड या क्लब शेप्ड है। और इसमें एक डंडी होती है, यानी ये स्टॉक्ड होता है। फीमेल वाला भी स्टॉक्ड होगा, पर फीमेल का शेप अलग होता है, वो फ्लास्क जैसा होता है। अभी मैं बना के दिखाऊंगी आपको। स्टॉक्ड है, मल्टी सेल्यूलर है, वो तो लिख ही चुके हैं अपन, और जैकेटेड है। पर इसकी जो जैकेट है वो स्टेराइल है। इवन फीमेल में भी सेम पॉइंट लिखूंगी मैं। अब इस वर्ड इसको समझना, मैं क्या कर रही हूं, एलएस दिखा रही हूं आपको। एलएस मतलब सपोज करो कि ये एंथीरिडियम है, मैं इसे ऐसे कट कर रही हूं, ऐसे ये कट किया, तो हमें क्या दिख रहा है, देखिएगा कैसा दिखता है। ये तो इसकी एक स्टॉक हो गई, ठीक है, और ये ऐसा राउंड हो गया। स्टॉक पे भी बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं, ये तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ये स्टॉक है, डंडी फीमेल सेक्स ऑर्गन में भी मिलेगी। और ये चारों तरफ जैकेट है, जैकेट भी बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है, मल्टी सेल्यूलर जैकेट है। पर ये स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब स्टूडेंट्स, ये वाले जो सेल्स हैं ये मेल गैमीट्स यानी स्पर्म्स बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, सो दे आर नॉट फर्टाइल। So let me write here, this is the sterile jacket. और sterile का मतलब मैंने आपको समझा दिया, not involved in gamete formation, ये वाले जो cells हैं। अब अंदर जो बाकी cells हैं वो सब gamete बनाएंगे। So ये जितने भी cells हैं, मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे और cells हैं इस तरह से। ये सभी cells मेल गैमीट बनाएंगे। और मेल्स के लिए हम जानते हैं स्टूडेंट्स एंड्रो वर्ड यूज करते हैं, फीमेल्स के लिए गाइनी वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैं गायनेक हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मेल्स के लिए एंड्रो वर्ड यूज करते हैं, मेल डॉक्टर्स एंड्रोलॉजिस्ट हो गए। तो उसी तरह से ये सेल्स क्या हो गए, एंड्रोसाइट्स। एंड्रोसाइट्स या यही स्पर्म, यही गैमीट बनाएंगे, तो इन्हें हम स्पर्म मदर सेल्स भी बोल सकते हैं, स्पर्म मदर सेल्स। मुझे आप ये बताओ कि ये हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड। हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट है, सब कुछ गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, तो नेचुरली जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। तो एंथीरिडियम ही हैप्लॉइड है, तो एंड्रोसाइट्स भी कैसे होंगे, डेफिनेटली ये भी हैप्लॉइड होंगे। सारे ही सेल्स हैप्लॉइड होंगे, सब में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा और इनसे स्पर्म बनना है या एंथेरोजॉइड यानी मेल गैमीट बनना है। तो अब मुझे आप ये सोचकर बताइए कि ये फॉर्म करेंगे स्पर्म या एंथेरोजॉइड या सिंपली मेल गैमीट। अब ये बताइए मेल गैमीट हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड। भाई गैमीट तो हमेशा हैप्लॉइड ही होता है, तभी तो दो गैमीट फर्टिलाइज करेंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, तो ये तो हैप्लॉइड ही होगा। तो अगर हैप्लॉइड मदर सेल से हैप्लॉइड गैमीट बनाना है तो यहां पर कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। ह्यूमंस में क्या होता है, हमारे अंदर, हमारे में, हमारी बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड बॉडी। हमारे हर सेल में डिप्लॉइड 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमारे जो गैमीट फॉर्मिंग सेल्स हैं वो भी डिप्लॉइड है और उनसे जब गैमीट बनता है स्पर्म या एग जो हैप्लॉइड बनना है तो हमारे में मियोसिस होता है, गैमेटिक मियोसिस। गैमीट बनाने में मियोसिस होता है, यहाँ गैमीट बनाने में मियोसिस नहीं हो रहा है, यहाँ गैमीट माइटोसिस से बन रहे हैं। इज इट क्लियर? अब जो ये स्पर्म बनता है ये फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है, तभी तो जॉइड लिखा है, जू जोआ मोटाइल। कैसा होता है, ऐसा ऐसा कॉमा शेप का होता है और 2 फ्लैजिला होते हैं, ये स्पर्म होता है। तो कैसा है ये मेल गैमीट, कैसा है, स्मॉल है फीमेल के कंपैरिजन में, ऊगैमी होनी है ना, स्मॉल है, मोटाइल है, कॉमा शेप्ड है और कितने फ्लैजिला हैं, 2 फ्लैजिला यानी बाय फ्लैजिलेटेड है। इतना समझ में आया? अब मुझे आप ये बताओ
वन एंड्रोसाइट से कितने स्पर्म बन सकते हैं? भाई सिंपल सी बात है, वन एंड्रोसाइट में अगर माइटोसिस होगा तो हमें पता है माइटोसिस में वन पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स बनते हैं, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि वन एंड्रोसाइट से माइटोसिस के बाद टू स्पर्म्स बनेंगे. एवरी एंड्रोसाइट विल फॉर्म टू स्पर्म्स आफ्टर वन माइटोसिस. इज इट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो हमने देखा है, ये एलएस बनाया है हमने एंथीरिडियम का, जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मल्टी सेल्यूलर है, जैकेटेड है, स्टेराइल जैकेट है, इसमें एंड्रोसाइट्स हैं. एंड्रोसाइट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये इनको स्पर्म मदर सेल्स भी बोलते हैं, और इनको एक वर्ड और भी बोल सकते हैं, इन्हें एंड्रोगोनियल सेल्स भी कह सकते हो आप, एंड्रोगोनियल सेल्स. और माइटोसिस के थ्रू हर एवरी एंड्रोसाइट कैन फॉर्म टू स्पर्म्स, और स्पर्म्स बाइफ्लैजिलेटेड है, कॉमा शेप्ड है, स्मॉल है, मोटाइल है. अब हम देखते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन इनका कैसा होता है. फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वी कॉल इट आर्चिगोनियम. एल्गी में क्या कहा था हमने कहा था उसको ऊगोनियम. तो फर्स्ट टाइम आर्चिगोनियम बन रहा है, यानी कि आर्चिगोनिएट्स हैं ये फर्स्ट. आइए देखते हैं. सो अब मैं यहां बनाती हूं आर्चिगोनियम का एलिस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. ये क्या है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है. ऑफ कोर्स ये भी मल्टी सेल्यूलर है. ये भी हैप्लॉइड होगा क्योंकि गैमेटोफाइट पर बन रहा है, तो हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड है, ध्यान रखना. इसमें भी स्टेराइल जैकेट होगी, स्टेराइल जैकेट, पर इसका शेप राउंड नहीं होता स्टूडेंट्स, ये फ्लास्क शेप्ड होते हैं, और ये क्वेश्चन पूछते हैं फ्लास्क शेप्ड. दिस इज इंपॉर्टेंट. और इसमें जो गैमीट फॉर्मिंग सेल होगा ना, उससे वन एग ही बनता है. आइए समझते हैं ये कैसा होता है. मैंने लंबाई में कट किया तो फ्लास्क जैसा दिखना चाहिए. चलिए बनाते हैं. और हाँ, स्टॉक्ड भी होता है, डंडी इसमें भी मिलेगी. दोनों स्टॉक्ड है, दोनों मल्टी सेल्यूलर है, दोनों में स्टेराइल जैकेट है. आइए बनाते हैं लाइक दिस. ये बना दिया फ्लास्क. ऐसे ही तो बनाते हैं फ्लास्क. ये डंडी. सो दिस इज द स्टॉक. ये सब सेल्स हैं, स्टॉक. अब मैं इसकी जैकेट बनाती हूँ. ये जैकेट है. एक्चुअली मैंने ये वन रो बनाई सेल की, ऐसे बना देती हूँ. ये एक और रो बनाई, पर एक्चुअली ऐसी 6 रोज होती हैं. ये सेल्स कभी भी गैमीट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसीलिए इसकी जैकेट भी कैसी है स्टूडेंट? स्टेराइल है. सो दिस इज स्टेराइल जैकेट. अब समझिएगा, आर्चिगोनियम में ये जो स्ट्रक्चर है लंबा, नेक जैसा, ये देखो, ये लंबा सा ट्यूब जैसा, इसे नेक कहते हैं. नेक कैसा है? ये ट्यूब जैसा है, ट्यूब्यूलर. जबकि ये जो पार्ट है, ये जो फूला हुआ पार्ट है, ये इसे वेंटर कहते हैं. वेंटर. ठीक है? दिस इज स्वॉलन पार्ट. इतना समझ में आया? अब एग कहां पर बनेगा? ऑफ कोर्स यहां पर जो सेल्स होंगे, मदर सेल्स, गैमीट मदर सेल्स, एग मदर सेल्स, वो एग बनाएंगे. बट एक आर्चिगोनियम में वन एग बना, सो ये मैंने एग बना दिया. राइट? दिस इज एग. एग को ऊस्फियर भी कहते हैं. ऊस्फियर. आप ऐसे याद रख सकते हो, ऊ क्योंकि एग है, और स्फीयर मतलब गोल सा, स्फेरिकल है, और ये एक्चुअली फीमेल गैमीट है. बताइए मुझे ये कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? ऑफ कोर्स गैमीट्स कैसे बन रहे हैं यहां पर? माइटोसिस से बन रहे हैं, तो ये भी हैप्लॉइड है, बट वन के अंदर वन ही होगा, वन एग. अब यहां पर एक और सेल है इस वेंटर के अंदर, ये रहा. इसे स्टूडेंट्स वेंटर कैनाल सेल बोलते हैं. ये भी एक आर्चिगोनियम में एक होगा. सो 1 VCC मतलब वेंटर की कैनाल में एक सेल है. इसका क्या काम है अभी अपन देखेंगे. सो 1 VCC. और इस नेक में भी कई सारे सेल्स हैं. मैं बना रही हूं यहां पे. ये
ऐसे ट्यूब जैसे बहुत सारे सेल्स हैं ये 6 to 10, कई जगह लिखते हैं 4 to 10, ये सेल्स हैं लाइक दिस। इन्हें कह सकते हैं, ये नेक में है, नेक की कैनाल में है, तो ये है नेक कैनाल सेल्स। इतना समझ में आया? अभी सबका काम समझ में आएगा। NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स नहीं, ये होते हैं 4 to 10। 4 to 10 इसलिए लिखे हैं क्योंकि अलग अलग ब्रायोफाइट्स में अलग अलग नंबर में मिलते हैं ये। तो दो स्पेशल टाइप के सेल्स हमने देखे, VCC और NCC, एग के अलावा। अब कुछ और सेल्स होते हैं यहां पे लाइक दिस, ये इस नेक को क्लोज करके रखते हैं ताकि जब तक ये एग प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो, ये मैच्योर नहीं हो, तब तक इसमें मेल गैमीट कहीं घुस नहीं जाए। तो इसे ढक्कन जैसा है, तो कवर सेल या लिड सेल्स कहते हैं। सो दीज आर द लिड और कवर सेल्स। जनरली 4 होते हैं ये। आया समझ में? अब आप समझिए कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। पहले इसको बनाओ, फिर आगे बात करते हैं। अब आइए समझे क्या खेल होगा। देखिए, जब आर्चिगोनियम मैच्योर कर जाएगी, ठीक है, मैं यहां पर लिखती जाती हूं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं ताकि बहुत इजी हो जाए। सो एट मैच्योरिटी ऑफ आर्चिगोनियम, मैच्योरिटी ऑफ आर्चिगोनियम क्या होगा? ये जो VCC है और NCC के सेल्स हैं, ये डिग्रेड कर जाएंगे और डिग्रेड कर ये सेल्स एक चिपचिपा म्यूसिलेज सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देंगे। सो व्हाट विल हैपन? NCC जितने भी है नेक कैनाल सेल्स, एक्सक्यूज मी, और VCC वेंट्रल कैनाल सेल्स, ये डिग्रेड होंगे और प्रोड्यूस करेंगे म्यूसिलेज, प्रोड्यूस म्यूसिलेज, राइट। जैसे अगर हम इस तरह से देख सकते हैं, हम रफ डायग्राम बना लेते हैं अभी सिर्फ समझने के लिए। ये जैकेट है, स्टेराइल जैकेट है, ठीक है। अब ये ऊस्फियर एग तो रह गया, बाकी सब कुछ डिसॉल्व हो गया और यहां पर पूरा ये इन्होंने म्यूसिलेज प्रोड्यूस कर दिया लाइक दिस। ये म्यूसिलेज चिपचिपा वाटर होल्डिंग सब्सटेंस लाइक दिस, ठीक है। अब क्या सिचुएशन होगी? ये म्यूसिलेज जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है और वाटर को जब एब्जॉर्ब करेगा तो फूलेगा। नेचुरली कोई भी चीज पानी एब्जॉर्ब करती है तो फूलती है। सो नाउ म्यूसिलेज एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स और जब ये स्वेल करेगा तो ऊपर क्या है, लिड या कवर सेल्स हैं, उन पे प्रेशर पड़ेगा। यहां देखो ये लिड सेल्स जो हैं इन पे प्रेशर पड़ेगा, ये प्रेशर पड़ेगा तो ये टूट जाएंगे और ये टूट जाएंगे तो अब ये माउथ जो है नेक का ये ओपन हो जाएगा। पहले बंद भी करना जरूरी था ताकि इमैच्योर आर्चिगोनियम के पास कहीं घूमता फिरता स्पर्म नहीं आ जाए, नहीं तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा ठीक से। और अब खोलना भी जरूरी है इसको, इस लिड को, इस ढक्कन को। इसीलिए ये VCC और NCC है ताकि वो म्यूसिलेज सिक्रीट हो, वाटर को एब्जॉर्ब करें, स्वेल करें, प्रेशर एक्सर्ट करें और लिड सेल्स जो है वो ब्रेक ओपन हो जाएं। सो नाउ दिस म्यूसिलेज विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन लिड सेल्स, जिसके कारण से लिड सेल्स ब्रेक, और जब ये ब्रेक हो जाएंगे सो नाउ माउथ ऑफ नेक या माउथ ऑफ आर्चिगोनियम इज ओपन। अब ये जो म्यूसिलेज निकल रहा है, ये जो निकल रहा है, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये पूरा बाहर निकल रहा है। ये जो केमिकल्स हैं ये स्पर्म्स को अट्रैक्ट करते हैं, ये स्पर्म है, इसे अट्रैक्ट करेंगे। तो माउथ ओपन है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पे लिखते हैं। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, देयर विल बी कीमो अट्रैक्शन बिटवीन स्पर्म्स एंड म्यूसिलेज, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स है, सुक्रोज है, पोटेशियम है, ये सब कीमो अट्रैक्टेंट्स की तरह काम करते हैं। केमिकल्स हैं जो स्पर्म्स को अट्रैक्ट करेंगे। और अब ये जो स्पर्म है ये मूव करेगा, मूव तो कर ही सकता है ये, क्योंकि इसके पास
फ्लैजिला तो है पर कहाँ मूव करना है वो इसको नहीं पता था, वो इसे इन केमिकल्स ने गाइड कर दिया, ये आ गया यहां पर। तो हमें पता है कि जब केमिकल्स के कारण मूवमेंट होता है तो उसे कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। सो कीमोट्रैक्शन के कारण से नेक्स्ट क्या होगा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ मेल गैमीट या स्पर्म्स इनटू आर्चिगोनियम। ऑफ कोर्स उसके वेंटर तक वो पहुंचेंगे, और अब जब वो पहुंचेंगे स्टूडेंट्स तो यहां पर ये स्पर्म आ गया। अब स्पर्म का और एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो आफ्टर दिस कीमोटैक्टिक मूवमेंट जब ये अंदर आ गए, सो नाउ देयर विल बी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को ही हम सिनगैमी कहते हैं। यहां पर जो सिनगैमी है उसमें पानी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि स्पर्म हालांकि मोटाइल है लेकिन वाटर में ही ये म्यूसिलेज निकला है और वाटर की लेयर चाहिए उसको, तभी वो अंदर मूव कर सकता है, इसीलिए इसे ज़ूआइडोगैमी कहते हैं। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ज़ूआइडोगैमी। गैमी मीन्स शादी, फर्टिलाइजेशन गैमी, बट कैसी गैमी है यहां पर ब्रायोफाइट्स में, ज़ूआइडोगैमी। वाई ज़ूआइडोगैमी? बिकॉज एक्सटर्नल लेयर ऑफ वाटर इज essential for sperms to reach egg, यही तो हमने स्टार्टिंग में कहा था, तभी तो इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला है। भले ही लैंड पे रहते हैं पर फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। अब आपको समझ आया पानी का रोल कहां पर है। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन, और कैसी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ज़ूआइडोगैमी। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा हम जानते हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जाइगोट बन गया, जाइगोट। और ये डिप्लॉइड है क्योंकि दो हैप्लॉइड गैमीट के फ्यूजन से हुआ है। यहां से स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक गैमेटोफिटिक बॉडी थी, उस पे गैमेटोफिटिक सेक्स ऑर्गन्स थे, हैप्लॉइड। माइटोसिस हुआ तो गैमेटोफिटिक सेल्स बने, जो गैमीट्स हैं वो भी हैप्लॉइड थे, पर गैमीट जैसे फ्यूज करे जाइगोट बना, यहां से स्पोरोफाइट शुरू हो जाएगा। अब एल्गी में क्या होता था, एल्गी में ये जो जाइगोट था इसमें तुरंत मियोसिस होता था और वो फिर से हैप्लॉइड बनता था, स्पोर्स बन जाते थे और फिर वो जर्मिनेट करके बॉडी बना लेते थे। पर यहां ऐसा नहीं होगा। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूं अब यहां पर कि जाइगोट जो है डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन मतलब जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यानी कि मियोसिस इमीडिएटली। हालांकि स्पोरोफाइट में आगे जाकर होगा मियोसिस जब स्पोर्स बनेंगे। एल्गी में भी जाइगोट से स्पोर ही बनते हैं, पर वहां जाइगोट में तुरंत मियोसिस हो जाता है, यहां तुरंत मियोसिस नहीं होगा। पहले इसमें माइटोसिस होगा, ये सिंगल सेल है, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, एम्ब्रियो बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, फिर उसके कुछ सेल्स में मियोसिस होगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि तुरंत इमीडिएटली इसमें मियोसिस नहीं हो रहा। इतना नोट करिए, फिर आगे की स्टोरी देखते हैं। आइए आगे की स्टोरी देखते हैं। अब जाइगोट बन गया है, यानी ये पहला डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन तुरंत मियोसिस नहीं हो रहा, मियोसिस बाद में होगा। अभी तो इसमें माइटोसिस होगा, राइट। तो हम आगे की स्टोरी बढ़ाते हैं। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं, फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करती हूं। फर्टिलाइजेशन हुआ, वाटर की असेंशियल था उसके लिए, इसीलिए उसे ज़ूआइडोगैमी कहा था, और इस फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट 2n। इमीडिएटली मियोसिस नहीं होगा, बल्कि अब इसमें होगा माइटोसिस। जाइगोट तो 1 सेल है, सिंगल सेल है जो डिप्लॉइड है। अब इसमें माइटोसिस होगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और बहुत सारे सेल्स यानी एम्ब्रियो बन जाएगा। नेचुरली एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होगा, फिर एम्ब्रियो और डेवलप करेगा और इसमें डेवलपमेंट होगा, इससे स्पोरोफाइट बनेगा। ये एक्चुअली पूरा ही स्पोरोफाइट ही है, ये फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट है। सभी स्पोरोफाइट है बट अब एक प्रॉपर बॉडी जैसी बनेगी, इसीलिए हम इसे स्पोरोफाइट लिख रहे हैं।
ये भी डिप्लॉयड होगा, राइट। सो जाइगोट जो है हम क्या कह सकते हैं, दिस इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। पर ये जो स्पोरोफाइट बना है स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है, जैसा हम सब डिटेल लिख चुके हैं, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। एक्चुअली मैं आपको डायग्राम्स बना के दिखाऊंगी बाद में, हम एनसीईआरटी के डायग्राम्स को ट्रिक के साथ लर्न भी करेंगे, बट अभी समझाने के लिए, जैसे एक ब्रायोफाइट लेते हैं अपन, कोई भी ले लो, मर्केंशिया, ये एक ब्रायोफाइट है, इसमें प्लांट बॉडी ऐसे दिखती है, ये गैमेटोफाइट है, इसमें ऐसे राइजोइड्स रहते हैं, राइट। ये गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, इसी में सेक्स ऑर्गन्स हैं, मल्टी सेल्यूलर है, इसी में एंथ्रीडियम है, आर्चिगोनियम है, हालांकि अलग अलग होता है इसमें मेल फीमेल, अलग में एंथ्रीडियम, अलग में आर्चिगोनियम, और उनमें गैमीट्स बनेंगे, फिर गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बना। अब जो स्पोरोफिटिक बॉडी है ना स्टूडेंट्स, वो ऐसी रहती है, लाइक दिस, ऐसा, ये स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है मेन प्लांट बॉडी, ये स्पोरोफाइट है, फिर इसमें स्पोर्स बनेंगे, और फिर स्पोर्स जो हैं वो डिस्पर्स होंगे एयर से, फिर वो कहीं पर गए सबस्ट्रेटम पे लैंड करे, और फिर वहां ये गैमेटोफाइट बनाएंगे वो, क्योंकि स्पोर्स मियोसिस से बने तो वो हैप्लॉइड है। तो यहां पर जो स्पोरोफाइट बनता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, उससे नरिशमेंट लेता है, पैरासिटिक है। या जैसे मैं एक और आपको फ्यूनेरिया बताऊं, फ्यूनेरिया कैसा दिखता है, उसमें ऐसा स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे रूट जैसे स्ट्रक्चर है, राइजोइड, कोलॉइड, ये सब, ये इसका गैमेटोफाइट है, ये दोनों का गैमेटोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी है। और इस पे इस तरह का ऐसा स्पोरोफाइट बनता है, लाइक दिस, ये स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। फ्यूनेरिया की बात करें तो हम बनाएंगे इस डायग्राम को दोबारा, अभी मुझे सिर्फ आपको समझाना है। ये हो गया फ्यूनेरिया, ये हो गया मर्केंशिया एक्सेट्रा, आपको समझाने के लिए था, आपके दिमाग में पिक्चर बने। तो एल्गी में तो क्या हुआ था, बस जाइगोट स्पोरोफाइट था, डिप्लॉइड था, फिर तुरंत मियोसिस होकर स्पोर बन जाते हैं जो जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो हमें दिखता सिर्फ गैमेटोफाइट है, पर यह हमें दोनों दिखेगा, हमें गैमेटोफाइट भी दिखेगा, एक समय पर स्पोरोफाइट भी दिखेगा, फिर वो स्पोर्स दोबारा नया गैमेटोफाइट बनाएंगे जिसमें सेक्स ऑर्गन्स होंगे, फिर उनमें फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर नया स्पोरोफाइट बनेगा। तो हमें दोनों जनरेशंस दिख रही हैं, बट ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ये इसके गैमेटोफाइट के ऊपर ही बनती है और उससे ही ये नरिशमेंट लेती है। तो मैं सारे पॉइंट्स स्पोरोफाइट के बारे में ऑलरेडी लिख चुकी हूं, ये पैरासिटिक है या डिपेंडेंट है, ड्रॉ करेगा नरिशमेंट फ्रॉम द गैमेटोफाइट, राइट। अब ये जो स्पोरोफाइट बॉडी बनी है, एक्चुअली जाइगोट से ही स्पोरोफाइट स्टेज शुरू हो गई है, बट ये जो बॉडी बनी है इसे हम अब स्पोरोफाइट कह रहे हैं, बट एक्चुअली जाइगोट, एम्ब्रियो, ये सब स्पोरोफाइट का ही पार्ट है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक फुट जिससे ये गैमेटोफाइट के साथ जुड़ेगा, एक स्टॉक या डंडी, और एक कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं। सो स्पोरोफाइट जो होते हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आइए बनाते हैं। एक फुट, फिर स्टॉक, स्टॉक को हम सिटी कहते हैं, एंड कैप्सूल। इतना समझ में आया। अब ये सभी पार्ट्स जो है इनमें सब, ये सेल्स के बने होंगे, सब मल्टी सेल्यूलर है, ऑफ कोर्स स्पोरोफाइट भी मल्टी सेल्यूलर है, तो ये सब मल्टी सेल्यूलर है, और सब कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। नेचुरली सारे सेल्स डिप्लॉइड होंगे, तो इसमें भी डिप्लॉइड सेल्स होंगे। इस कैप्सूल के कुछ डिप्लॉइड सेल्स जो स्पोर्स बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, सो कैप्सूल में सम स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट। मतलब कैप्सूल के कुछ सेल्स जो स्पोर बनाएंगे उन्हें स्पोर मदर सेल्स कह दिया। ये स्पोर मदर सेल्स भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। तो ध्यान रखना, स्पोर मदर सेल्स स्पोरोफाइट में किस में प्रेजेंट होते हैं, कैप्सूल के अंदर। इन स्पोर मदर सेल में अब मियोसिस होगा, तभी हमने इसे क्या कहा है, स्पोरिक मियोसिस, जिससे स्पोर्स बनेंगे उन्हें हम नियोस्पोर्स कह सकते हैं। माइटोस्पोर्स तो बनते ही नहीं है, हमने पढ़ा है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में।
वन स्पोर मदर सेल से 4 मियोस्पोर्स बन जाएंगे और ये मियोस्पोर जो है ये फिर जर्मिनेट करके और क्या बना देगा, गैमेटोफाइट, न्यू प्लांट, गैमेटोफाइट। क्योंकि स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, गैमेटोफाइट भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और फिर गैमेटोफाइट पे मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लगेंगे, फिर उनमें माइटोसिस होगा, फिर गैमीट्स बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फिर जाइगोट बनेगा यानी स्पोरोफिटिक स्टेज। तो स्पोरोफाइट के बाद बन रहा है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से फिर बन रहा है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से फिर बन रहा है गैमेटोफाइट। कैसा है ये, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और दोनों जनरेशन स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक आंखों से अलग अलग दिख रही हैं। हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, जबकि एल्गी में सिर्फ गैमेटोफाइट दिखाई देता है, होमोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। इतना समझ में आया, इसको नोट डाउन करिए। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर एनसीईआरटी कैसे लिखती है, दैट जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिविजन इमीडिएटली, इट फॉर्म्स अ मल्टीसेल्यूलर स्पोरोफाइट विच इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। वो हमने अच्छे से समझ लिया। और इसमें जो कैप्सूल है उसमें कुछ सेल्स स्पोर मदर सेल्स की तरह काम करेंगे, उनमें मियोसिस होगा, उनसे मियोस्पोर्स बनेंगे और वो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। बट एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं वो कभी कभी, जैसे लिवर वर्ड्स जो है हम पढ़ेंगे, एक ग्रुप जो है ब्रायोफाइटा का, वहाँ तो डायरेक्ट जर्मिनेशन हो जाता है, जबकि जो दूसरा ग्रुप है मॉसिस का, उसमें डायरेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ स्टेजेस बनती है, प्रोटोनीमा, बड्स, और फिर जाकर वो न्यू इंडिविजुअल बनाता है। तो मैं यहाँ की स्टोरी थोड़ी सी इधर लिख देती हूँ कि ये जो स्पोर्स बने हैं हैप्लॉइड, ये कैप्सूल के अंदर विंड आएगी, हवा आएगी, वो उस कैप्सूल को हिलाएगी, ये स्पोर्स हवा में जाएंगे, सूटेबल सबस्ट्रेटम पर लैंड करेंगे, वहां पे जर्मिनेट करेंगे, डायरेक्टली भी या इनडायरेक्टली। सो स्पोर्स रिलीज्ड फ्रॉम कैप्सूल, जहां बन रहे हैं फ्रॉम कैप्सूल बाय एयर करंट रीचेज सूटेबल सबस्ट्रेटम, और उसके बाद ये जर्मिनेट करेंगे। अब जब ये जर्मिनेट करेंगे तो हम पढ़ेंगे ये डायरेक्ट जर्मिनेशन हो सकता है, जैसा कि लिवर वर्ड्स में होता है, मार्केंशिया, रिकेशिया हम पढ़ेंगे, या ये इनडायरेक्ट हो सकता है, जहां पे कुछ स्टेजेस होंगी, फिर जाके न्यू प्लांट बॉडी बनेगी, जैसा कि मॉसिस में होता है, और इसके बाद बन जाएगा न्यू गैमेटोफाइट, दोनों में ही। तो स्पोर्स ने बना दिया गैमेटोफाइट। तो यहां पर क्या स्टोरी चली है, आइए देखते हैं। यहां पर स्टोरी ये चली कि गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड, मेन प्लांट बॉडी, इसी गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट हैं गैमेटेंजिया या सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, ये भी हैप्लॉइड है। ये प्रोड्यूस करेंगे गैमीट्स बाय माइटोसिस। तो ये गैमीट्स जो हैं, चाहे वो स्पर्म्स हो, चाहे वो oosphere या एग हो, ये भी हैप्लॉइड है। मेल और फीमेल गैमीट जो हैं उन्होंने फर्टिलाइजेशन किया। सो फर्टिलाइजेशन किस में हुआ, गैमेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन पानी की हेल्प से हुआ, ज़ूआइडोगैमी कहेंगे। इससे बना जाइगोट, जाइगोट है डिप्लॉइड। जाइगोट ने बनाया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बन गया पूरा स्पोरोफाइट बॉडी, स्पोरोफिटिक बॉडी। स्पोरोफिटिक बॉडी मतलब जिसके अंदर फुट होगा, सीटी होगा और कैप्सूल होगा, एंड दिस इज 2n। और इसके जो कैप्सूल हैं इस स्पोरोफाइट के अंदर प्रेजेंट हैं स्पोर मदर सेल्स इन कैप्सूल। ये स्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉइड है। इन स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुआ, मियोसिस कैसा, स्पोरिक मियोसिस, और स्पोरिक मियोसिस से स्पोर्स बने, हैप्लॉइड, और स्पोर्स ने
जर्मिनेशन के बाद फिर से बना दिया गैमेटोफाइट। देखो वही कहानी पहुंच गई, ये रही कहानी। फिर उस गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स, फिर उसमें गैमीट्स, फिर उनमें फर्टिलाइजेशन, फिर स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट्स में स्पोरिक मियोसिस, फिर गैमेटोफाइट। तो एक जनरेशन कैसी है, गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट बनेगा इससे, फिर इससे स्पोरोफाइट, फिर इससे गैमेटोफाइट, इससे स्पोरोफाइट, और दोनों दिखने में अलग अलग हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर हमें मिल रहा है रेगुलर ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बिटवीन, किसके बीच में ऑल्टरनेट है, जैसे अपन बोलते हैं ना ऑल्टरनेट डे, मंडे फिर ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ऐसी गैमेटोफाइट ऑल्टरनेट आ रही है, स्पोरोफाइट ऑल्टरनेट आ रही है बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ, इन लाइफ साइकिल, इनकी लाइफ साइकिल में रेगुलर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिल रहा है। और ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हैं, दे आर दिखने में मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग, डिसिमिलर। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स, हेटेरो मीन्स अलग अलग, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी, सो दिस इज कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जबकि एल्गी में हमने क्या पढ़ा था, वहां हमने पढ़ा था होमोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफिटिक स्टेज ही दिखाई देती है। स्पोरोफाइट तो सिर्फ जाइगोट होता है जो तुरंत मियोसिस करता है। एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस था, यहां पर स्पोरिक मियोसिस है। यहां पर क्लियर कट गैमेटोफाइट, उससे बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोर्स फिर बनाएंगे नया गैमेटोफाइट, फिर वो बनाएगा नया स्पोरोफाइट, फिर नया गैमेटोफाइट, एंड देयर लाइफ विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यहां पर आपने देखा है सिर्फ एक ही टाइप का स्पोर्स बन रहे हैं, मियोस्पोर्स, यहां पे कोई माइटोस्पोर्स नहीं बन रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स के बारे में एक पॉइंट और लिखते हैं, दैट दे आर होमोस्पोरिक, जबकि एल्गी हेटेरोस्पोरिक होंगे, क्योंकि वहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं। यहां पर ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स जो मियोस्पोर्स हैं, सो दे आर ऑल्सो होमोस्पोरिक। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, यानी अगर कोई पूछे इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, तो इसकी लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, बट डिप्लॉइड स्टेज भी बन रही है जो आंखों से प्रॉपरली विजिबल भी है, और फिर हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड। तो लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो हमने कुछ एल्गी में पढ़ी थी, जैसे एक्टोकार्पस, स्केल्प, पॉलीसाइफोनिया, अगर आपको याद हो, वरना मोस्ट ऑफ द एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी, बट यहां पर अब डिप्लॉइड स्टेज भी काफी देर तक टिक रही है। सो प्लीज नोट दिस, हम इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी हो गई, इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जहां पर ध्यान रखिएगा डोमिनेंट स्टेज जो है, फ्री लिविंग डोमिनेंट, वो गैमेटोफाइट है। बिल्कुल हम टेरिडोफाइट्स में भी पढ़ेंगे, उनमें भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, बट उनमें अब स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगी और गैमेटोफाइट डिपेंडेंट। कैसे वो हम समझेंगे। यहां पर एक लास्ट पॉइंट के साथ अपन आज की क्लास खत्म करेंगे, और वो है, एक पॉइंट मुझे आपको बताना है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में। जाइगोट में माइटोसिस होगा और उससे मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो बनता है। समझना, देखो ये जैसे आर्चिगोनियम है, इसी के अंदर तो जाइगोट बना है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये जाइगोट बन गया मान लीजिए। तो दो तरह से डेवलप करता है जाइगोट। हायर प्लांट्स में क्या होता है, हाफ पार्ट एम्ब्रियो बनाता है और हाफ पार्ट सस्पेंसर सेल बनाता है, यानी पूरा जाइगोट इन्वॉल्व नहीं है एम्ब्रियो बनाने में, उसे मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहते हैं। बट यहां पर पूरा जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है,
फुल, तो उसे कहते हैं होलो, फुल, होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब होल जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ये लोअर प्लांट्स में होता है, हायर प्लांट्स में मीरोब्लास्टिक होता है। दूसरा, यहां पर जो एम्ब्रियो बनता है ना वो ऐसा बनता है, उसकी एक्सिस नेक की तरफ होती है, जबकि हायर प्लांट्स में क्या होता है, टॉप नेक की तरफ सस्पेंसर सेल बनता है, बॉटम की तरफ एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो इस तरह से डेवलप होता है नीचे की तरफ, सस्पेंसर सेल उसको आसपास से नरिशमेंट लेके देता है, यहां पर ऐसा नहीं होता है। सो इसे कहते हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ नेक की तरफ एक्सिस है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, तो इसे कहते हैं एक्सोकार्पिक। एक्सोकार्पिक एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, उसकी एक्सिस बाहर की तरफ है, इसका मतलब है एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज टुवर्ड्स नेक ऑफ आर्चिगोनियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन, ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो हमेशा ध्यान रखिए आप कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर होलोब्लास्टिक है तो एक्सोकार्पिक होगा, और हायर प्लांट्स में हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, उनमें मीरोब्लास्टिक एंड एंडोकार्पिक होता है एम्ब्रियो, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स स्पोरोफाइट बन जाएगा और फिर सारी कहानी चलेगी। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, हालांकि उन्हें पानी चाहिए ही चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए उन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट डैम्प, शेडी, मॉइस्ट, ह्यूमिड प्लेसेस में मिलते हैं, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो एक्वाटिक हो सकते हैं, रिकोकार्पस, रिक्सिया एक्सेट्रा। इसके बाद हमने समझा कि न्यूट्रिशन मेनली ये ऑफ कोर्स फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, बट कुछ सैप्रोफिटिक हो सकते हैं जैसे क्रिप्टोथैलस या बक्सबॉमिया, और कुछ एपिफाइट्स होते हैं बट होते वो ऑटोट्रॉफिक है। हमने समझा इनमें वस्कुलर टिश्यूज नहीं है, तो ये ज़्यादा हाइट तक नहीं ग्रो कर सकते, सबसे छोटा 5 मिलीमीटर का, सबसे बड़ा 50-60 सेंटीमीटर तक का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 70 सेंटीमीटर का। 8 ट्रेकियोफाइट्स हैं ये, लेकिन ये एम्ब्रियोफाइट्स हैं, हाँ ये भी लिख देते हैं ना, दे आर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, पहली बार एम्ब्रियो बन रहा है स्टूडेंट्स, एल्गी तक एम्ब्रियो नहीं बना था। तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, ये फर्स्ट आर्कीगोनिएट्स हैं और फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स हैं, हालांकि 8 रेकियोफाइट्स हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं बना है। फिर हमने समझा कि इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है जिस पे डिपेंडेंट स्पोरोफिटिक बनती है, मियोसिस स्पोर बनाने के टाइम होगा यानी स्पोरिक मियोसिस है, जाइगोट में माइटोसिस ही होता है, मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स हैं, आर्चिगोनियम इज द फीमेल वन एंड एंथरीडियम इज मेल। एंथरीडियम में हर एंड्रोसाइट से 2 बायफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स बनेंगे, आर्चिगोनियम में 1 एग सेल बनेगा, साथ में 1 वेंटर नेक सेल होगा और कई सारे वेंटर कैनाल सेल होगा और 4 to 10 नेक कैनाल सेल्स होंगे। जब आर्चिगोनियम मैच्योर करेगा ये वीसीसी, एनसीसी डिग्रेड करेंगे, म्यूसिलेट सिक्रीट करेंगे, वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, स्वेल करेगा, लिड सेल्स, कवर सेल्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, वो टूटेंगे, नेक ओपन होगी, केमिकल्स बाहर निकलेंगे इस म्यूसिलेट से, वो स्पर्म्स को अट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए पानी चाहिए मूवमेंट के लिए, फ्लैजिला है लेकिन फिर भी चाहिए लेयर ऑफ वाटर, और इसीलिए इसे जू आइडोगैमी कहते हैं, इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन अंदर होगा, आर्चिगोनियम के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। लेट मी राइट दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो कि यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा जो फर्स्ट सेल होगा स्पोरोफाइट का, फर्स्ट डिप्लॉइड सेल, माइटोसिस होगा, उससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होलोब्लास्टिक एंड एक्सोकार्पिक होगा, एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट बनेगा जिसमें फुट होगा, फुट से वो गैमेटोफाइट से जुड़ा है और न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है, फिर एक सीटी स्टॉक होगी और साथ में कैप्सूल होगा, सब कुछ डिप्लॉइड है। कैप्सूल के कुछ सेल्स स्पोर मदर सेल्स कहलाएंगे जिनमें मियोसिस होगा और स्पोर्स बनेंगे, एक ही तरह के स्पोर्स, सिर्फ मियोस्पोर्स, नो माइटोस्पोर्स, होलोस्पोरिक होते हैं ब्रायोफाइट्स। ये मियोस्पोर्स एयर के थ्रू डिस्पर्स होंगे, सूटेबल सबस्ट्रेट पे पहुंचेंगे और वहां पर ये जर्मिनेट करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और न्यू गैमेटोफाइट बनाएंगे। स्पोरोफाइट is giving rise to gametophyte, gametophyte is giving rise to sporophyte. There is clear cut alternation of generation, heteromorphic alternation of generation is seen.
बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े हैं। अब आपको क्या करना है, आपके रजिस्टर जहां भी आप नोट्स बनाते हो वहां पीछे ब्रायोफाइट हेडिंग लिखो, और जो भी मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं ना अपन, जैसे 8 ट्रेकियोफाइट्स, नॉन कॉर्मोफाइट्स, क्रिप्टोगैम्स, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स, फर्स्ट आर्किगोनिएट्स, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, फर्स्ट लैंड प्लांट्स, ब्लास्टिक एंड एक्सोकार्पिक एम्ब्रियोजेनी, स्पोरिक मियोसिस, ये सब जो पॉइंट्स हैं, जाइगोट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोर फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, इन सबको एक साथ लिखते जाओ हर लेक्चर के साथ, ताकि ग्लॉसरी जैसा बन जाए। हम जब ये सब पढ़ लेंगे सारे, उसके बाद हम फाइनली एक टेबल भी बनाएंगे जिसमें हम एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स को कंपेयर भी करेंगे। बट आपको ये अभी से लेक्चर्स के साथ करना है। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन से 3 ग्रुप्स हैं ब्रायोफाइट्स के। हालांकि एनसीईआरटी में 2 दिए हैं, पर हम तीनों ग्रुप को डिस्कस करेंगे, उनको कंपैरेटिव स्टडी करके हम पढ़ेंगे, और हम इसके एग्जाम्पल्स को बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ लर्न करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके डायग्राम्स को भी एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ लर्न करेंगे। सी यू, एंड टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग, गुड डे।